सबसे पहले थ्योरी का बताया गया है, व्हेन अ हाइपोथेसिस इज गिवन रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंट, जब बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएँ, इट इज़ नॉट फाल्सिफाइड और वो गलत साबित ना हो सके। इट इंक्रीजेज बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस, बायोलॉजिस्ट का उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ये बिल्कुल ठीक है। सच वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस में बी यूज्ड एज द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस, उससे और ज़्यादा हाइपोथेसिस या डिडक्शंस जो हैं वो ड्रा की जाती हैं और उनको एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया जाता है। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स टेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि ऐसी हाइपोथेसिस जिस पर बहुत सारे टेस्ट किए गए हों और वो उसके दौरान आप कह लें उन्हें स्टैंड करे, गलत साबित ना हो। ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, बार बार टेस्ट किए जाएँ और रिजेक्ट ना हो। और कार्ड थ्योरीज, तो उस हाइपोथेसिस को थ्योरी कहा जाता है। और थ्योरी के साथ बहुत सारे एविडेंस सबूत भी मौजूद होते हैं उसके राइट प्रूव होने के। उसके बाद हम लॉ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है प्रोडक्टिव थ्योरी, तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि प्रोडक्टिव थ्योरी का क्या मतलब है। प्रोडक्टिव का मतलब जिससे आगे फर्दर न्यू हाइपोथेसिस जो है वो ड्रा की जा सकें। कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन, और आगे से आगे उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। कई बायोलॉजिस्ट उसे एज अ चैलेंज लेते हैं एंड एक्सर्ट ग्रेट एफर्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी, और उसे गलत साबित करने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर थ्योरी ऐसी अप्रोच को भी सर्वाइव कर जाए, इफ थ्योरी सर्वाइव सच अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उसका रिजल्ट उसी के हक में आए, इट बिकम्स लॉ और प्रिंसिपल, फिर हम उसे कहते हैं कि अब ये कांस्टेंट फैक्ट है, एक लॉ है। फिर बताया गया है कि जो साइंटिफिक लॉ होता है हमारे पास इज़ अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, नेचर का ये कांस्टेंट फैक्ट होता है, चेंज नहीं हो सकता। इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, इररिफ्यूटेबल का मतलब है जिसे डिनाई ना किया जा सके, जिसे गलत साबित ना किया जा सके। ऐसी थ्योरी जिसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो वो लॉ कहलाती है। फिर एग्जांपल्स दी गई हैं, वेनबर्ग का लॉ और उसके अलावा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमारे पास लॉज की एग्जांपल्स हैं। और थ्योरी की एग्जांपल में आप सेल थ्योरी जो है वो राइट कर सकते हैं। उसके बाद एक डायग्राम के थ्रू बताया गया, जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा बायोलॉजिकल मेथड का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो उसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करना है। उससे फिर हम ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो करते हैं अपनी 5 सेंसेस के थ्रू, और फिर एक सिंपल सा आंसर देने की कोशिश करते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। थिंक ऑफ एन आंसर दैट माइट मेक अ सेंस, आपने एक आंसर सोचना है। उस हाइपोथेसिस से फिर आगे रिडक्शंस को ड्रा किया जाता है और रिडक्शन पे फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब उसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है, इन दोनों को हमने डिस्कस किया था। एक में वेरिएबल प्रोवाइड किया जाता है, एक में नहीं किया जाता है। एक्सपेरिमेंट के बाद डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, डाटा एनालिसिस होता है और रिज़ल्ट को समराइज़ किया जाता है। अगर तो वो प्रूव हो जाए तो फिर आगे फर्दर स्टेप्स हैं, लेकिन अगर वो ना प्रूव हो तो दोबारा से हमें वापस आना पड़ता है कहाँ पे, अपनी ऑब्जर्वेशंस ड्रा करने के लिए कि ये जो हमने बात की थी वो गलत है। लेकिन अगर वो ठीक प्रूव हो जाए तो हम उसे रिपोर्ट कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं मुख्तलिफ सेमिनार्स में, डिस्कशन में, और फिर उसकी आगे से आगे टेस्टिंग चलती है। और अगर वो फिर भी उसको भी स्टैंड कर जाए तो वो थ्योरी कहलाती है, और अगर वो एक कांस्टेंट फैक्ट बन जाए नेचर का, कभी भी गलत साबित ना हो, तो हम उसे लॉ या फिर प्रिंसिपल कहते हैं। तो एक डायग्राम की फॉर्म में पूरा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया गया है।